सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद देश भर में आज एम्स के डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। ये सभी डॉक्टर कोलकाता की घटना के बाद से कामकाज बंद कर हड़ताल पर थे। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में माना कि घटना के बाद की पुलिस जांच में जो गंभीर लापरवाहियां हुई हैं, ऐसी लापरवाहियां पहले कभी नहीं देखी गईं। उधर अब ये साफ हो गया है कि डॉक्टर से दुष्कर्म का जिम्मेदार आरोपी संजय इकलौता ही है। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इस जघन्य मामले में देश भर में और क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता रेप और मर्डर केस के 14 दिन बीत चुके हैं। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए साथी डॉक्टर हड़ताल पर थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सभी डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा और ये भरोसा दिलाया कि काम पर वापस लौटने के बाद डॉक्टरों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी भरोसे के साथ एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि बंगाल में राजनीतिक पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बंगाल तो सड़क पर ही है और देखा देखी पूरा देश सड़क पर है। ऐसा एक घिनौना हरकत हुआ है, ऐसा घटना हुआ है, एक लेडी डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है, सभ्य जगत में कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उसके जो अपराधी है उनको बचाने के लिए यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, इससे पूरा देश शर्मिंदा है। ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है और इसको लेके पूरा बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोशित है। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए जो आपको भी हैरान कर देंगे। सीबीआई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि गैंग रेप नहीं बल्कि महिला के साथ रेप हुआ था। सीबीआई को अब तक इस मामले में जो सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर अब तक सिर्फ आरोपी संजय राय की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। ऐसे में ये गैंग रेप नहीं बल्कि रेप और मर्डर का मामला माना जा रहा है। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सीबीआई रिपोर्ट में क्राइम सीन से छेड़छाड़ का भी खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में ये बात साफ हुई है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ हुई। हत्या के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया बल्कि तोड़फोड़ के बाद उसका रेनोवेशन करवा दिया गया। ऐसे में काफी सबूत नष्ट हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल के पास कई अहम सुराग हैं। जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कंफ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी। और उसके बाद जो है एफआईआर 1130 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। लगातार 7वें दिन सीबीआई की टीम संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। अब तक संदीप से करीब 77 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। यानी ये साफ है कि पूर्व प्रिंसिपल के पास कुछ ऐसे सुराग तो हैं जो उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। सीबीआई ने पिछले 6 दिन में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। उनमें पहला नाम मुख्य आरोपी संजय रॉय का है तो दूसरा प्रिंसिपल संदीप घोष का है। संदीप घोष कोई मामूली प्रिंसिपल नहीं था, बल्कि उस पर भ्रष्टाचार, लावारिस शवों को बेचने का आरोप है, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी करने का भी आरोप है। वो छात्रों के साथ बैठकर शराब पीता था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। अब तक इस मामले में प्रदर्शन पर बैठे छात्रों की मांग के बाद कॉलेज के 4 अधिकारियों को हटा दिया गया है। कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में बंगाल सरकार ने 2 असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया है। इस बीच 2 बातें जो इस पूरे मामले में खुलकर उजागर हुई हैं, वो ये कि कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज खुद दागी था
और जब इसी कॉलेज की चार दीवारी के अंदर घटना हुई तो फिर बंगाल पुलिस ने लीपापोती शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने पीएम को लिखा है कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। दरअसल ममता इस केस को पश्चिम बंगाल से हटाकर देश भर में होने वाली घटनाओं से जोड़ना चाहती हैं और यही ममता बनर्जी स्टाइल की पॉलिटिक्स है। वैसे सच तो यह है कि कोलकाता केस ने निर्भया कांड के बाद एक बार फिर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश का ध्यान खींचा है।